हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। देखो, क्योंकि अब ये आता तो सभी एग्जामिनेशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल पॉइंट आप का चाहिए तो वो एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जिनको हम क्या करेंगे, सरपास, यानी कि उनको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं। हम सबसे पहले 2022 वाले प्रीवियस उठाएंगे। कौन से? 2022 वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले वर्ड्स की बात करते हैं। जी हाँ, उस वर्ड का नाम है अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यूज, मतलब जो जीवित व्यक्ति का टिश्यू की बात है, या फिर प्लांट्स या फिर पौध पादप के, दैट इज ट्रांसप्लांट सर्जिकली, जिन्हें सर्जिकली यानी सर्जिकल के माध्यम से, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उनके माध्यम से किसी को ट्रांसप्लांट किया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ग्रेटियस कहते हैं? क्या उसे गवर्नमेंट कहते हैं? या फिर उसे ग्रेसियस कहते हैं? या फिर उसे ग्राफ्ट कहते हैं? देखते हैं क्या होता है। जैसे सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं, ग्रेटियस। क्या होता है ग्रेटिस वर्ड? तो ग्रेटिस की बात जब करता हूँ तो ग्रेटिस होता है फ्री। ये वर्ड होता है फ्री। फ्री मतलब निशुल्क। आपने एग्जाम बहुत सारी चीज़ सुनी कि निशुल्क, है ना, निशुल्क योजनाएं चलाई जाती है, निशुल्क शिक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेटियस, जिसके लिए कोई पैसा आपसे नहीं लिया गया है। एक वर्ड दिया है ग्रेसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेसियस? क्या मीनिंग होता है ग्रेसियस का? ग्रेसियस जो काइंड नेचर है, काइंड है, दयालु। आपने सुना है हिंदी वर्ड दयालु, ये वही है। इसके लिए वर्ड आता है काइंड, या फिर आप कहते हैं हम्बल। ओके, एक वर्ड और आता है हम्बल, आप नोट डाउन करते हुए चलिए, हम्बल। और एक और वर्ड आता है इसके लिए जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, पोलाइट। सुना होगा आपने पोलाइट भी। पोलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोलाइट। तीनों आप लिख लीजिए। ठीक है, पोलाइट हो गया, काइंड हो गया, हम्बल हो गया, तीनों ही ग्रेसियस के लिए वर्ड आता है। ग्रेसियस का मतलब भी होता है दयालु टाइप, और ग्रेटिस जो कि फ्री है। और तीसरा वर्ड आता है गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी का एक सिमिलर वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है ग्लूटन। सुना होगा आपने, आगे दिखता वर्ड ग्लूटन, है ना, GLUTTON, ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब होता है जिसके गाल टन है। अब ये क्या हो गया, सॉरी फॉर। अभी स्टार्ट कर देते हैं फिर से वहीं से। दिया है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा था ग्लूटन, है ना। मैंने एक वर्ड पढ़ाया था ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब जिसके गाल टन है, आप ऐसे याद करिए, जिसके गाल टन है, ग्लूटन। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन। इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, मैं पढ़ा रहा था आपको गवर्नमेंट। क्या पढ़ा रहा था? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के लिए मैंने एक वर्ड बताया था ग्लूटन। ठीक है, मैंने एक वर्ड पढ़ाया आपको ग्लूटन। ग्लूटन से मैंने बताया आपको जिसके गाल टन हो उसे ही ग्लूटन कहते हैं। गवर्नमेंट का मतलब, ग्लूटन का मतलब बिल्कुल ठीक होता है। इन दोनों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा ईटिंग करता है, ईटिंग टू मच या फिर ईटिंग टू लॉट। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वन हूँ, लिखिए एक बार, लिख लीजिए, वन हूँ enjoys food and okay and has great knowledge of food। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फूड को क्या करता है, इंजॉय करता है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है फूड का, उसे ही कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको। यहाँ से दो वर्ड आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप टिक करते हुए चलिए। जैसे एक तो हो गया ग्लूटन, एक हो गया गवर्नमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ठीक है, एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फिर से। पहला है ग्रेटियस, मैंने बता दिया आपको। ग्रेटियस का मतलब होता है फ्री, निशुल्क, है ना, फ्री, निशुल्क। आपको मैंने दूसरा वर्ड बताया, जैसे मैंने बताया ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब आपको बताया मैंने काइंड, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ बोलते चलिए, काइंड, हम्बल, पोलाइट। मैंने फिर बताया आपको ग्राफ्ट, तो आप ग्राफ्ट तो जानते ही है ना क्या होता है। is called graft, a piece of living tissues or plant that is transplant surgically, उसे ही क्या कहते हैं? ग्राफ्ट कहते हैं। और लास्ट मैंने बताया आपको गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्लूटन, जो हद से ज़्यादा खाया है उसे ही गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन ये खाना अलग है, ये व्यक्ति टेस्ट के लिए खा रहा है, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट से आप ग्लूटन भी याद रखेंगे, ग्लूटन से आप गवर्नमेंट भी याद रखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ से 5-6 वर्ड याद करा दिए, एक नहीं 5-6 वर्ड। ठीक है ना,
तो ये काम क्या है आपके बहुत सारा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पूछेगा और सारे वर्ड्स मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो ये एग्जैक्टली ये मीनिंग होता है, स्किन ग्राफ्टिंग होता है। ये टिश्यू यहाँ से निकाला और यहाँ लगा दिया, इसको लिए क्या है, ये देखो ये टिश्यू रहा और टिश्यू को यहाँ से निकाल के कहीं और लगाना ही तो क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है। स्किन ग्राफ्टिंग याद रख सकते हैं आप। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड प्लांट ऑफ डोमेट। प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स, मतलब जो कि पेड़ पौधे होते हैं प्लांट्स, वो किसी पर्टिकुलर रीजन का पूछा गया, उसको क्या कहेंगे, क्या उसे फ्लोरा कहेंगे, क्या उसे फूमा कहेंगे, क्या उसे फ्लिंच कहेंगे, या फिर उसे फ्लोरसम कहेंगे। देखो वर्ड में एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ये दोनों वर्ड आपको मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ फ्लोरसम। अच्छा, फ्लोट आपको दिख रहा है, फ्लोट का मतलब ही होता है तैरना। ठीक है ना, अब फ्लोरसम का मतलब क्या होना चाहिए, जहाज का एक टूटा हुआ पार्ट, टुकड़ा जो कि समुद्र की सतह पर तैर रहा है, उसे फ्लोरसम कहेंगे। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए वर्ड पूछा गया है फ्लोरसम। फ्लोरसम क्या होता है, फ्लोरसम अगर मैं हिंदी में लिखूं यहाँ पर आपको तो देख लो, जहाज का टूटा हुआ पार्ट जो समुद्र में तैरता है। ठीक है ना, जो समुद्र पे तैर रहा है ना, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे फ्लोसम। समुद्र की सतह पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, उसे आप कहेंगे फ्लोसम। आप उसको याद रखिए, मैं यहाँ से याद रखता हूँ फ्लोट से। फ्लोट का मतलब होता ही तैरना है। ठीक है ना जी, आगे देखिए। अगला वर्ड दिया फ्लिंच। आपको दिख तो रहा है ना फ्लिंच, ये रहा। फ्लिंच का मतलब होता है दर्द से कोई व्यक्ति सिकुड़ गया है, तो उसे क्या कहते हैं। इसी के लिए वर्ड आता है रिकॉइल हो गया। रिकॉइल सुना आपको, रिकॉइल बिल्कुल घड़ी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है बिल्कुल ऐसे, वहीं 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 ऐसा इट्स कॉल्ड रिकॉइल। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब दो वर्ड बच गया, फ्लोरा एंड फोमा। सर फ्लोरा होता है किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्टिकुलर रीजन का क्या होता है, प्लांट, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरा। अब फोना होता है किसी पर्टिकुलर रीजन का एनिमल। लेकिन सर एनिमल की बात तो की नहीं गई, तो इस वजह से सिकुड़ने की बात हुई नहीं। फ्लोरसम टूटा हुआ जहाज टुकड़े की बात नहीं, सिर्फ बात हुई पार्टिकुलर। इसकी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप देख भी सकते हैं। देखिए ये फ्लोरा है, ये पर्टिकुलर कहीं का प्लांट होगा। अ फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। ये रहा फोना। फोना यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन के बंदर हो गए, पर्टिकुलर की कोई चीज़ हो गई, उसे कहते हैं फोना। ठीक है, लास्ट वर्ड, इसके बाद सेशन एंड कर देंगे हम। लिखा है अ पर्सन, 1 मिनट में स्केल कम कर दूँ। लिखा है अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता है उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं। ये सीजीएल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला वर्ड दिया है पॉलीग्लॉट, अच्छा वर्ड है। दूसरा है लुनाटिक, तीसरा स्टॉइक और तीसरा नार्सिसिस्ट। ठीक है, अब देखिए पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मैनी, आप लिख सकते हैं मैनी। और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है उसे ही तो पॉलीग्लॉट कहते हैं। लुनाटिक, लुनाटिक क्या होता है, लुनाटिक के लिए वर्ड आता है मैड, जो पागल है, मैड ना। इसको मैं अगले सेशन अगले उस पर सिखा। देखिए यहाँ वर्ड दिया है लुनाटिक, कौन सा वर्ड दिया है, लुनाटिक। देखो एक्सप्लेन किए बिना तो तुम कितना ही पढ़ लो, मतलब नहीं निकलेगा। लुनाटिक के लिए आप कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैड यानी कि पागल, दूसरा डिमेंटेड, जी हाँ डिमेंटेड, और तीसरा वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं इनसैन, इनसैन। तीनों वर्ड का मतलब होता है पागल। कैसे याद करता हूँ मैं इनको, देखो मैड तो खुद पागल है, डी मेंटल, यहाँ देखो मेंट दिख रहा है, ये मेंटल से बना है, मेंटल का मतलब ही होता है पागल। और इंसान जिसके अंदर सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है, उसे ही तो क्या पागल। अब पागल ही तो सहन नहीं कर सकता, इसलिए इंसान। तो लुनाटिक, मैड, डिमेंटेड और इंसान। ओके, तो ये वर्ड लुनाटिक भी आपको याद हो गया होगा, ये क्या होगा। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से वर्ड आएंगे वो देख लीजिए। यहाँ दिया स्टॉइक, स्टॉइक का मतलब होता है जिसको पेन
और सुख, जिसको दुख भी नहीं होता, जिसको सुख भी नहीं होता, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्टोइक। आपने गीता में एक वर्ड सुना होगा, स्थिर प्रज्ञ, वो यही है, स्थिर प्रज्ञ। क्योंकि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को ना तो सुख में सुख होता है, ना ही दुख में दुख होता है। ये ऐसा व्यक्ति जो हर एक कंडीशन में एक जैसा बना रहता है, इज कॉल्ड स्टोइक। पॉलीग्लॉट बता दिया मैंने, लुनाटिक बता दिया, अब बच गया नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो खुद से प्यार करता है, उसे ही कहते हैं पर्सन हु इज लव विद हिमसेल्फ। जो खुद से प्यार करे उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्टिक्स आई एजम इसमें लग जाए तो उसकी भावना, उसे ही कहते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो आज के लिए सारे वर्ड हो गए हैं। मैंने कितने वर्ड करवा दिए? 12-15 वर्ड हुए हैं आज के। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको बहुत सारे वर्ड्स देते रहेंगे नए नए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा।